नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों का व्यवहार आपके जीवन को प्रतिकूल और अनुकूल बनाता है और इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा को आपके जीवन में सरल और अनुकूल बनाने का काम करता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष आपके भौतिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान है और इसी को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है। साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर्स को लेकर भी चर्चा करेंगे और साथ ही यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति शनि युति को लेकर तमाम सारे उसके फल के बारे में, यानी कि क्या कुछ उसके शुभ प्रभाव पड़ते हैं कुंडली में, क्या कुछ अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और साथ ही साथ उनके उपचार के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहली 4 राशियों को लेकर। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी से जानते हैं इन 4 राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। जो लोग बिजनेस करते हैं आज उनको बड़े धन लाभ, बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुभता को बढ़ा सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज 95% सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज वर्क प्लेस पर, ऑफिस में आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। आज आपका प्रमोशन भी हो सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 85% सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। आपके पेट में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खाने पीने का ध्यान रखें, संयम से रहें। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 60% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, परिवार में आपस में सभी जनों का कुछ मतभेद उभर सकता है। पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। धैर्य और संयम से आज काम लेने की सलाह दी जाती है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 85% आपको सहयोग करेगा। तो यहाँ आचार्य जी ने पहली 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल है तो आप सिर्फ अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और साथ ही साथ अपना सवाल। यहाँ पर सिर्फ 4 डिटेल्स देनी है, नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। ये 4 चीज़ें भेजकर आप अपना सवाल भेज सकते हैं और हमारी कोशिश भी रहती है कि जो भी सवाल आपके यहाँ तक पहुँचते हैं उन सवालों को हम अपने लाइव सेशन में ज़रूर लें ताकि आप तक उपचार पहुँच सके। आचार्य जी, प्रश्न लेना चाहेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मानसी का प्रश्न है हमारे पास। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 26/8/1994। समय है 12:12 दोपहर का और बर्थ प्लेस दिल्ली है। प्रश्न इनका है, बहुत सारे रिश्ते देखे हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। काफ़ी वक्त से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं भी बात बन नहीं पा रही है। कब तक का विवाह होने की उम्मीद है और शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा? आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वृश्चिक लगन और मेष राशि की है। इस बालिका पे मंगल का पूरा प्रभाव है। आइए जानते हैं इनका प्रश्न है विवाह से संबंधित। सप्तम भाव को देखेंगे। शुक्र की राशि उदित होती है वृषभ और शुक्र अपने से छठे और नीच के होके 11वें भाव में बैठे हैं। शुक्र का नीच का होना मतलब विवाह वाले कार्यों में दिक्कत आना, जीवन के अंदर ये समस्या होना, विवाह सुख की कमी होना। और यहाँ पर तो शुक्र सप्तमेश भी है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। गोचर से गुरु इस समय वृषभ राशि पर आ चुके हैं, उसकी वजह से आपका विवाह का योग बनना शुरू हो चुका है और ये योग प्रबल आपका होगा अक्टूबर 15 के बाद।
15 अक्टूबर के बाद ये योग प्रबल होगा। आप प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। अभी आपकी दशा जो चल रही है चंद्रमा की चल रही है। आपको एक पुखराज रत्न धारण करना है और साथ साथ शुक्रवार के व्रत रखें और पंचमुखी रुद्राक्ष पहने। ये 3 कार्य आप शुरू कर दें, निश्चित ही आपको इस कार्य में सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। जो भी उपचार या आचार्य जी ने बताए हैं इनको अवश्य करिएगा, जल्दी देखिएगा समस्या का समाधान होगा। आचार्य जी एक और प्रश्न यहाँ लेना चाहेंगे। रामलाल हैं, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 15/2/1960, समय है 11:40 रात का, बर्थ प्लेस है करनाल। प्रश्न है इनका कि इनके भाई के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है। भाइयों में बातचीत नहीं है और बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचने वाली है। क्या कुछ उपचार करना चाहिए कि घर का मामला घर में ही ठीक हो जाए और भाइयों का भी रिश्ता बना रहे? आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है तुला लगन और कन्या राशि की है। इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी का विवाद है। चतुर्थ भाव को पहले देखते हैं। मंगल वहाँ विराजमान है उच्च के होकर, साथ में मंगल के परम शत्रु शुक्र उनके साथ हैं। प्रॉपर्टी विवाद बनना तय है। साथ साथ भाइयों के भाव को देखेंगे तो तीसरा भाव है जहाँ गुरु और शनि 2 परम शत्रु बैठे हैं। शनि मंगल की दशा चल रही है। शनि तीसरे भाव में बैठे हैं और मंगल चौथे भाव में। दोनों ने इकट्ठे होकर भाई के साथ प्रॉपर्टी का विवाद बना दिया है और ये विवाद आपका मार्च 2025 तक तो बिल्कुल समाप्त नहीं होगा। उसके बाद आपको प्रयास करना है, लेकिन ये आपके पक्ष में अवश्य ही आ सकता है क्योंकि आपका मंगल उच्च का है और मंगल भूमि का मालिक है। आपको क्या करना है, एक नीलम रत्न आप धारण कर लें। साथ साथ आप जो भी काम करें मार्च 25 के बाद बैठकर परिवार के लोगों को बिठाकर, किसी बड़े बुजुर्ग को बिठाकर बात करें। मंगलवार का ही दिन चयनित करें, आपके पक्ष में ये फैसला हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी उपचार बताए हैं ज़रूर करिएगा और हमें भी उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे दर्शकों बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर। आचार्य जी से जानते हैं 4 राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज आप गरीबों जरूरतमंदों की मदद करेंगे। विशेषकर छोटे बच्चों की मदद करने का आज दिन है। लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र भेंट करके दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्याएं 9 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, बेकार की दौड़ धूप में समय खराब मत करें। किसी नए व्यक्ति से आज मिलेंगे और कोई नया कार्य करेंगे, उसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जल में रांगा प्रवाहित करें। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज केवल 55% सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, विवाह संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। कोई नया रिश्ता भी प्राप्त हो सकता है। भगवान कार्तिकेय की आराधना करें। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए दिन शुभ है। यदि आप NGO चलाते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद लाभकारी है। गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। तो यहाँ आचार्य जी ने अन्य 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। आचार्य जी बात करना चाहेंगे आपसे बृहस्पति और शनि की युति को लेकर। कुंडली में जब ये युति बनती है क्या कुछ प्रभाव डालती है? धन्यवाद आपका। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति ज्ञान के कारक, शनि कर्म कारक, लेकिन दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन दोनों परम गुरु हैं। दोनों अध्यात्म की ओर बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं ये योग क्या कहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी जातक की कुंडली में यदि शनि और बृहस्पति की युति हो तो ऐसे जातक सभी के लोकप्रिय होते हैं। शनि व गुरु की युति अगर किसी कुंडली में हो तो ये एक दूसरे को यदि देख भी रहे हों तो जातक बेहद अच्छे सलाहकार होते हैं। इसके अलावा शनि गुरु की युति जातक को ऐसे कार्य कराती है कि जिससे वो एक दिन जीवन की ऊंचाइयां छू जाता है। राजनीति के क्षेत्र में बड़ा पद प्राप्त होता है। साथ ही जातक उच्च कोटि का साधक और विद्वान होता है, मंत्रों का ज्ञाता होता है।
शनि और बृहस्पति को महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिष में दिया गया है। शनि देव को पापी और क्रूर ग्रह माना जाता है, जिसके अशुभ प्रभाव से जातक को जीवन में बुरी तरीके से कई बार प्रभावित होना पड़ता है। साथ साथ शनि हमेशा ऐसा नहीं है कि अशुभ ही फल देते हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। देखा गया है कि यदि हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो शनिदेव बेहद शुभ फल हमें देते हैं और जीवन में आगे बढ़ाते हैं। शनि की कृपा जिस पर होती है वो रंग से राजा बन जाता है, यह भी देखा गया है। वहीं दूसरी ओर ज्योतिष में बृहस्पति यानी गुरु ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन और यात्राओं के कारक माने गए हैं और ये शुभ यात्राएं कराते हैं। लेकिन देखा गया है कि अगर इस युति पर राहु केतु की दृष्टि हो या सूर्य की दृष्टि हो तो यह अशुभ फल देती है। इसकी अशुभ फलों को कम करने के लिए, उस युति की शुभता बढ़ाने के लिए आपको विशेषकर छोटे कामगारों की सेवा करनी चाहिए। यदि आप फैक्ट्री ओनर हैं या आपके घर में नौकर हैं तो उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हर शनिवार को काले माँ, काले उड़द पक्षियों को डालने चाहिए। भगवान बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए, हल्दी का दान करना चाहिए और चने की दाल और काली दाल ये धर्म स्थान पर बृहस्पतिवार और शनिवार को देनी चाहिए। लोहे का दान करना चाहिए और अमावस के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। यदि ये कार्य करते हैं तो ये दोनों ग्रह शुभ फल देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम सारी जानकारी के लिए। और आगे दर्शकों बात करेंगे आखिरी 4 राशियों को लेकर, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियां। आचार्य जी से जानते हैं 4 राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज मनचाही नौकरी मिलने का दिन है। प्रयास करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु की आराधना करना बेहद शुभकारी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज कुछ आप डबल माइंडेड हैं। निर्णय लेने की क्षमता आज बहुत कम हो रही है क्योंकि चंद्रमा बेहद वीक हुआ है, इसलिए आज निर्णय ना लें, टाल दें। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 60% सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, सामाजिक प्रतिष्ठा आज बढ़ रही है। समाज में आज आपका वैभव बढ़ने जा रहा है। मंदिर में आज रोली का दान और मिठाई दान करें। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 75% सहयोग करेगा। जो लोग प्रेम में हैं आज उनका दिन है। आज डेटिंग करने का भी दिन है। एक दूसरे को विवाह प्रस्ताव के लिए मनाने का भी दिन है। दिन बेहद शुभ है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 85% सहयोग करेगा। तो यहाँ आचार्य जी ने आखिरी 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। किसी भी प्रकार का आपका कैसा भी कोई सवाल है अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो आप उसको तुरंत भेज सकते हैं। सिर्फ 4 डिटेल्स भेजकर आप अपना सवाल हमें मेल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बर्थडे टिप्स में। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ को श्रृंगार का सामान भेंट करके माँ का आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष खुशियां और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। और उसके बाद बात करेंगे मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान जी को नए वस्त्र भेंट करें, एक पान भेंट करें, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। उसके बाद बात करेंगे अवॉइड ऑफ द डे में, यानी आज के दिन आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी है, उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आइए जानते हैं। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन आपको ताड़ के फल का प्रयोग नहीं करना है।
ये आज आपके लिए अनिष्टकारी है। और आखिरी में जाते जाते बात करेंगे टिप्स ऑफ द डे में ऐसे टिप जो आप सभी लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। टिप्स ऑफ द डे में आज किसी गरीब जरूरतमंद को सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद मिठाई या कोई सफ़ेद वस्तु भेंट कर कर उसका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। इसी के साथ ही दर्शकों समय हो गया आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार और सहयोग के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।